फील गुड फील लाइव एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सभी को पता है 150 घंटे का लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो हम यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं और मुद्दा सिर्फ एक सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हुए हम यहाँ पर आ चुके हैं फिर एक बार अपनी एक और सेगमेंट में, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और किस तरीके से हम जो है लाइफ को और सस्टेनेबल बना सकते हैं। अभी हमारे साथ इस वर्टिकल में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश कुमार। डॉक्टर सुरेश कुमार के बारे में अगर आपको बताऊं तो मानव रचना शिक्षण संस्थान में प्रोफेसर हैं और आज का जो हमारा मुद्दा रहने वाला है इस सेगमेंट में वो है ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, यानी कि रोड एक्सीडेंट्स। अब देखिए, जब भी बात मैं रोड एक्सीडेंट्स की करता हूं तो अपने शो में हमेशा ये बात मैं हाईलाइट करता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हमारी है और बहुत दुख की बात है कि हमारी इतनी आबादी में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हमारे यहाँ ही होती है इंडिया में। तो वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे हैं रोड एक्सीडेंट्स के मामले में, और रोड एक्सीडेंट में भी जितनी डेथ होती है उसमें भी हम वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो ये बहुत दुखद चीजें हैं, अनफॉर्चुनेट चीजें हैं। अब इसके ऊपर हम आज जानेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इन रोड एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है और सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी कितना बड़ा उसमें रोल प्ले करती है, और कोशिश करेंगे थोड़े लाइफ को और सस्टेनेबल लाइफ बनाने के क्या क्या प्रयास हो सकते हैं उनको जानने की। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे बहुत ही खास मेहमान का जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं हमारे बीच में आप लोगों तक इन सब चीजों को डिलीवर करने। हाय सर, वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Thank you, Sagar ji, for giving me this opportunity to interact with you on this hot topic of driver drowsiness detection system. हाँ सर, ये ड्राइवर ड्राउजीनेस जो है ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में बहुत बड़ा ही रोल प्ले करता है ये, क्योंकि ये होता है इसलिए सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। जहां पर कई बार देखा गया है कि जो कैमरेस लगे होते हैं गाड़ियों के अंदर या हैवी व्हीकल्स के अंदर, वहां पर ये चीज कैप्चर हो जाती है। लेकिन बहुत सारी गाड़ियां ऐसी भी जिनमें कैमरेस नहीं होते हैं, उसमें भी ऐसा पाया जाता है आफ्टर रिपोर्ट्स में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक ओवरव्यू सबसे पहले प्लीज आप हमें दीजिए कि ये ड्राइवर ड्राउजीनेस क्या होता है और इसको किस तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, ताकि हम रोड सेफ्टी को यहाँ पर और अच्छे से बढ़ावा दे पाए और ज्यादा सस्टेनेबल हम यहाँ पर हो पाए। तो सबसे पहले तो हमें ड्राउजी ड्राइविंग को समझना होगा कि ड्राउजी ड्राइविंग से हमारा मतलब क्या है जी। तो यदि मैं ड्राउजी ड्राइविंग की बात करता हूँ तो जब एक ड्राइवर व्हीकल के ऊपर पूरी तरह से अटेंशन नहीं दे पाता है, उसकी अलर्टनेस कम हो जाती है, तो उस सिचुएशन को मैं ड्राउजीनेस कहता हूँ। तो उससे होता क्या है कि ड्राइवर रोड पे अटेंशन नहीं दे पाता, वो अचानक या तो स्पीड को बढ़ाएगा या ब्रेक लगाएगा या व्हीकल को इधर से उधर घुमाएगा। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसको मैं ड्राउजीनेस कहता हूँ। तो ड्राउजीनेस को डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं, तो वो टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपका स्टीयरिंग व्हील है जी। तो स्टीयरिंग व्हील के मूवमेंट को आप एनालाइज कर सकते हैं। ड्राइवर का फेशियल रिकॉग्निशन आप कर सकते हैं। ओके। ड्राइवर कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो आई ब्लिंक करता है वो भी हम मेजर कर सकते हैं ड्राइवर की ड्राउजीनेस सिचुएशन को जानने के लिए। ओके। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्नोलॉजी है, ये एक क्रूशियल रोल प्ले करती है सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी के लिए जी। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव अप्रोच क्यों है? क्योंकि यदि मैं ड्राइवर की ड्राउजीनेस का पहले से ही मुझे यदि पता लग गया तो मैं एक अलर्ट सिस्टम जनरेट कर सकता हूँ। तो वो अलर्ट सिस्टम कैसा हो सकता है? कोई अलार्म हो, कोई वाइब्रेशन हो, या किसी नियर एंड डियर को कोई फ़ोन या रिंग कोई मैसेज दिया जा सकता है जिससे कि जो एक्सीडेंट फ्यूचर में होने वाला है उसको हम प्रोएक्टिवली प्रिवेंट कर पाए जी। तो ये टेक्नोलॉजी है जी। तो अभी सुरेश सर ने हमें बताया बहुत अच्छे क्लियर शब्दों में कि अगर कोई इंसान है जो अपने सेंसेस को खो रहा है या समहाउ उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है वाइल ड्राइविंग, तो उसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो है ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन टेक्निक। अगर आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं तो बहुत हद तक आप उस एक्सीडेंट को वहां पे प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर नंबर्स लाइक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, नियर बाय रेस्क्यू टीम्स होती हैं, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट इनिशिएटिव यही होता है कि चीजें आपको पता रहे। अगर आपको पता चल जाए कि इस एक गाड़ी में या इस एक बाइक वाले के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है तो डेफिनेटली आप कुछ वहां पर प्रिवेंशन ले सकते हैं, आप उसको सेव कर सकते हैं वहां पर। तो उसे एक रोड एक्सीडेंट को, उसे एक सड़क दुर्घटना को वहां पे बचाया जा सकता है। और इसी के साथ
सर थोड़ा सा और आगे चलेंगे अपने सवालों के सिलसिले में, और मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के रोल को समझना चाहूंगा। लाइक किस तरीके से ये ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम को एडवांस बनाने में कारगर है। देखिए, यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हैं जो कि यूज़ होती हैं, और दे आर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम्स। तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे होता है? ये हमारे पैटर्न को स्टडी कर सकती हैं, डेटा को एनालाइज कर सकती हैं, और उसके बेसिस पे ये प्रिडिक्ट कर सकती हैं कि ये ड्राइवर ड्राउजीनेस सिचुएशन में आने वाला है। ओके। तो यदि आप ड्राउजीनेस सिचुएशन को अकर होने से पहले ही उसका फ्यूचर यदि प्रेडिक्ट कर लें तो हो सकता है कि वो एक अलार्म ड्राइवर के लिए आ जाएगा, और ड्राइवर कैन टेक ए प्रिवेंटिव एक्शन। हो सकता है कि वो अपने व्हीकल को रोक दे, थोड़ा बहुत रेस्ट कर ले, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह, जिससे कि वो रिलैक्स हो पाए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्निक्स हेल्पफुल हैं एक कंफर्टेबल और प्रिडिक्टेबल सिस्टम बनाने के लिए। दैट मीन्स कि एआई और मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करके मतलब कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और उन पैटर्न्स के बिहाफ पे आप ये प्रिडिक्ट करेंगे कि अब कुछ गड़बड़ यहाँ पे होने वाली है। द ड्राइवर इज लूजिंग हिज सेंसेस। यस। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन जो सिस्टम है किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, और जो एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं उस एक चीज में। तो जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि क्योंकि ये प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी है जी, प्रोएक्टिव टेक्निक है, तो ये अर्ली वार्निंग एंड अलर्ट्स देता है बिफोर द एक्सीडेंट में अकर। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि यदि आपने ड्राइवर के बिहेवियर को ऑलरेडी स्टडी कर लिया और आपने फैटीग या ड्राउजीनेस का साइन कोई आपको अर्ली स्टेजेस में पता लग गया, तो आप अलर्ट दे देंगे। अलर्ट देने से क्या होगा कि जो एक्सीडेंट होने वाला है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दूसरा क्या है, ड्राइवर के बिहेवियर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग। वो कैसे हो सकता है? यदि ड्राइवर को ये पता है कि मेरे बिहेवियर को कोई मॉनिटर कर रहा है, तो जो ड्राइवर नॉर्मली हम लोग कई बार फील करते हैं कि ड्राइवर कई बार लापरवाही करते हैं, तो वो लापरवाही नहीं होगी, उस ड्राइवर की अलर्टनेस बढ़ जाएगी। उसको पता है कि समवन इज मॉनिटरिंग मी, क्योंकि कैमरा है, सेंसर्स हैं, तो उसके बिहेवियर को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पे ड्राइवर के एंड पे गलती की चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो यदि वो ड्राइवर की गलती के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स वी कैन लिमिट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। तीसरा क्या है, यदि आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, इफ़ वी कैन स्टॉप और प्रिवेंट द प्रोबेबल एक्सीडेंट्स विच में अकर इन फ्यूचर, तो आप इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं। किस तरीके से इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं? क्योंकि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उससे देखो डैमेज होता है, रोड ट्रैफिक जैम होते हैं, फ्यूल कंजप्शन बढ़ती है, इकोनॉमिकल लॉस होता है, आपको जो डैमेज व्हीकल है उसकी रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, और इंश्योरेंस कंपनी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस क्लेम करने पड़ते हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनको रिड्यूस करने में कहीं ना कहीं ये ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम हमारी हेल्प करता है। डेफिनेटली। अब बहुत प्यारा एक पॉइंट बोला, मतलब नॉट जस्ट कि हम वहाँ पर एक लाइफ को सेव कर रहे हैं, बल्कि हम वहाँ पर एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहे हैं बाय सेविंग द रिसोर्सेज। क्योंकि वहाँ पर थोड़ी बार गड़बड़ होती है तो हमें अगेन वही अल्टीमेटली वही बात हम जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि रिसोर्सेज को तो हमें यूटिलाइज करना ही है। लेट्स से हमने बात कर ली, चलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया, अब उसका अल्टरनेटिव अगर आप लेकर आए हैं एक पेपर का ग्लास, तो अल्टीमेटली आप एक ऐसा रिसोर्स ले आए हैं जिसके लिए पहली बात तो आपको पेड़ काटना पड़ेगा, और दूसरी बात आपको उसको वापस से रिसाइकिल करने के लिए रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे। लेकिन इससे भी बेहतर क्या हो सकता है? आई वुड से स्टील का ग्लास या फिर कांच का ग्लास, क्योंकि आप उसको 10 साल 20 साल 30 साल तक खींच सकते हैं। तो अब आपको रिसाइकिल तो करना है, लेकिन 20 साल के बाद आप देखेंगे, अभी एक बार आप उसको ले आए हैं। सो ये एक आइडियल चॉइस होगी जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। तो सेम चीज सर यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि अगर ये वाले सिस्टम आते हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज, क्योंकि सोचिए लाखों रोड एक्सीडेंट्स होते हैं भारत में, लाखों रोड एक्सीडेंट्स का आंकड़ा है हर साल अगर आप देखें तो।
कितनी सारी गाड़ियां वहां पर डैमेज होती होंगी, कितने सारे पार्ट्स वहां पर वापस से मैन्युफैक्चर होते होंगे, कितनी सारी चीजें वहां पर यूज की जाती होंगी, कितनी सारी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता होगा। और अभी हम उस एरा में जी रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कोल से किया जाता है। अभी हमारे पास सोलर के लिए बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है, विंड पावर के लिए बहुत बड़ा कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास। तो सोचिए रिसोर्सेज कितने वेस्ट हो रहे हैं। तो इसे एक छोटी सी चीज से अगर इतना प्रिवेंट किया जा सकता है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हमारा होने वाला है सस्टेनेबिलिटी में। सो डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नोलॉजीज जो मुझे लग रही है रोड सेफ्टी के मामले में, वो ये मुझे लग रही है। तो चलिए अभी इसी चीज को थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे अपने सवालों के सिलसिले को। तो सर ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या वो की साइंस है या फिर इंडिकेटर्स हैं ड्राउजीनेस के जो डिटेक्ट किए जा सकते हैं इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके? जी, तो जब हम ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्ट करने के लिए कुछ साइंस की बात करते हैं कि क्या क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं जिससे कि हम ड्राइवर की ड्राउजीनेस को डिटेक्ट कर पाएँ जी। तो देखिए, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आई क्लोजर एक पैटर्न होता है, आप कितना फ्रीक्वेंटली अपने आईज को क्लोज करते हैं। ओके। तो एक नॉर्मल जब ड्राइव आप कर रहे हैं और या आप ड्राउजीनेस सिचुएशन में होते हैं तो वो आई ब्लिंक पैटर्न में डिफरेंस आता है, तो इस पैटर्न को आप एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा, आई मूवमेंट। जब आप एक नॉर्मल ड्राइविंग कर रहे हैं, आप खुश हैं, आराम से ड्राइव कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, और जब आप ड्राउजीनेस सिचुएशन में हैं तो आपके आई मूवमेंट पे भी फर्क थोड़ा सा आता है। ओके। तीसरा, यॉर्निंग। हम जब ड्राउजीनेस सिचुएशन होते हैं तो बार बार यॉर्निंग होती है। सो दैट पैटर्न कैन ऑल्सो बी स्टडीड कि क्या ये यॉर्निंग से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये ड्राइवर ड्राउजीनेस सिचुएशन में जाने वाला है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि हेड नोडिंग। जब हम ड्राउजीनेस सिचुएशन में आने वाले होते हैं तो अचानक हमारा हेड कहीं पे भी मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो उस सिचुएशन को भी हम एक उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये एक ड्राउजीनेस सिचुएशन हो सकती है। ओके। एक नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है कि व्हेन एवर वी आर इन ड्राउजीनेस सिचुएशन तो हमारा जो स्टीयरिंग व्हील का जो पैटर्न है वो एकदम चेंज हो जाता है। आप स्टीयरिंग व्हील को कभी इधर से उधर घुमाना स्टार्ट कर देते हैं, आपका अचानक ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देते हैं, अचानक एक्सेलरेशन स्टार्ट आपका हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे ये ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम ये पता लगाता है कि हाँ, ड्राइवर को ड्राउजीनेस की प्रॉब्लम आने वाली है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि ये सब चीजें आम है, मतलब नॉर्मल आप ड्राइविंग करते हैं तो उसमें होती हैं, लेकिन याद रखिए कि सर ने 5 क्राइटेरियाज बताए हैं। एक साथ अगर ये सारी चीजें हो रही हैं और इससे भी बड़ी एक लंबी लिस्ट होगी जिसमें ये सब चीजें फॉल करती होंगी, तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए जाते हैं। क्योंकि देखिए एआई एंड मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट डेटा एंड इनपुट। आप क्या उसमें फीड करते हैं, बिल्कुल, क्या आप डेटा डालते हैं, किस तरह का पैटर्न आप उसमें सेट करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपका इंस्टाग्राम काम करता है, आप एक फनी वीडियो देखिए तो आगे आपको रिकमेंड करेगा फनी वीडियोस, क्योंकि वो एक पैटर्न वहां पर बनता जा रहा है। तो वहां पर है जो कोड उसको रजिस्टर कर रहा है आपके पैटर्न को। सिमिलर टू दिस, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आपकी आईज की मूवमेंट, आपकी स्टीयरिंग की मूवमेंट, आपका हेड का मूवमेंट, आपकी बॉडी का पोस्चर, वो तमाम चीजें, प्रेशर आपका कितना आप उसको फोकस कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें जो है दर्ज की जाएंगी और उसके बाद जाकर उस एक चीज को बोला जाएगा ये थोड़ा सा भैया आउट ऑफ पैटर्न चीजें जा रही हैं। तो हर चीज मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करती है। तो इसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो सर अब मैं कुछ ऐसे सक्सेसफुल एग्जांपल्स जानना चाहूंगा जहां पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया हो ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम को, और जहां पर हमें अच्छी रिजल्ट्स, अच्छे आउटकम्स देखने को मिले हो कि हम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर पाए, इंजरीज को हम कम कर पाए। हाँ, तो यदि हम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशंस की यदि बात करते हैं जी, तो वॉल्वो ड्राइव अलर्ट कंट्रोल, वॉल्वो कंपनी ने ये अपने कमर्शियल व्हीकल्स में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो दे हैव यूज्ड एआई एंड सेंसर्स टू डिटेक्ट द साइंस ऑफ ड्राइवर ड्राउजीनेस। और उन्होंने जो क्लेम किया है, उन्होंने ये कहा है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस टेक्नोलॉजी जो रोड एक्सीडेंट्स हैं दे आर रिड्यूस्ड बाय 47%, और इंजरीज का जो रेट है दैट इज रिड्यूस्ड बाय 50% इन रियल वर्ल्ड ट्रैफिक सिचुएशंस। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद में यदि इस तरह से आपके नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है मर्सिडीज बेंज का। यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने भी एक अटेंशन असिस्ट नाम से एक ड्राइवर ड्राउजीनेस
डिटेक्शन सिस्टम बनाया है। ओके। और इन्होंने 70 सच पैरामीटर्स आर टेकन। जैसे हमने अभी 5 पैरामीटर्स की बात की थी थोड़ी देर पहले, इन्होंने इसी तरह से 70 पैरामीटर्स को यूज़ किया है और उन 70 पैरामीटर्स को यूज़ करके इन्होंने वो ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम क्रिएट किया है। और इन्होंने भी यही क्लेम किया है कि जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन की यदि मैं बात करता हूँ तो फोर्ड की मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने भी इसी तरह का एक ड्राइवर अलर्ट सिस्टम उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है अपने गाड़ियों के अंदर। और दे हैव आल्सो यूज्ड एआई एंड मशीन लर्निंग टेक्निक। तो पहले भी हम बात कर रहे थे, यदि एआई और मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो दिस इज नथिंग बट इट यूज टू स्टडी दी पैटर्न्स डेटा। तो जो जितना डेटा बिहेवियर आप सिस्टम के अंदर फीड कर देंगे, बेस्ड ऑन दैट इट विल आइडेंटिफाई दी पैटर्न्स और वेदर दैट सिचुएशन बिलोंग्स टू दी ड्राउजीनेस और नॉट। ऐसे ही वॉक्सवैगन ने भी एक फैटिग डिटेक्शन सिस्टम अपनी गाड़ियों में इम्प्लीमेंट किया है। और दे हैव आल्सो क्लेम्ड कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस सॉल्यूशन they are able to detect the driver fatigueness and as a result reduce the number of accidents. ओके, परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। मतलब इतने बड़े बड़े नाम आपने अभी बताए, तो सोचिए किस लेवल पर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है। हाँ, अभी शायद ये थोड़ी सी उतनी ज्यादा चलन में नहीं आई है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फेज में है एंड बिग नेम्स आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। तो बहुत ही जल्दी फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा कि छोटी कंपनी, छोटे प्लेयर्स भी इस एक चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी गाड़ियों में लेकर आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे रिवर्स जो गियर का सेंसर हुआ करता था, वो एक जमाने में गिनी चुनी गाड़ियों में आता था, लेकिन आज अब कोई भी गाड़ी उठा ले, बेसिक सा मॉडल, उसमें भी आपको एक एयर बैग और एक रिवर्स गियर का जो सेंसर है वो देखने को मिलता है। वो मैंडेटरी होती जा रही है चीजें। आई थिंक दैट इज समथिंग जो हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बट ये चीज अगर आ जाती है, ये टेक्नोलॉजी अगर हर एक गाड़ी में इंप्लीमेंट कर दी जाती है, सो आई बिलीव कि लाखों रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। हाँ, नॉट ओनली रोड एक्सीडेंट्स, देखो हम ह्यूमन लाइफ को सेव कर पाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली सर। तो अल्टीमेटली एक्सीडेंट्स में वो लाइफ का नुकसान हो रहा है, रिसोर्सेज का नुकसान हो रहा है, इट्स जस्ट लूज लूज सिचुएशन। कुछ भी वहां पर हम जीत नहीं रहे हैं, सब कुछ हम हार ही रहे हैं। तो सर आगे अगर मैं अपने सवालों को लेकर चलूं तो अगला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जो ये ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम है, किस तरीके से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है इनटू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव्स एंड जब हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी प्लानिंग की, तो उसमें तो यदि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर लोगों का थोड़ा सा बिलीव कम होता जा रहा है। ओके। तो उसके पीछे कहीं एक कारण ये भी है कि लोगों को एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस नहीं है। यदि लोगों को ये पता होगा कि इस पर्टिकुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके। दे विल स्टॉप यूजिंग देयर पर्सनल व्हीकल्स। और इससे होगा क्या कि हम सस्टेनेबल हो सकते हैं, क्योंकि यदि पर्सनल व्हीकल्स रोड के ऊपर नहीं होंगे तो नंबर ऑफ व्हीकल्स एक्चुअली ट्रैवलिंग ऑन रोड विल बी रिड्यूस्ड। तो ये कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ इशारा करता है कि यदि हम कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर इस सेफ्टी मेजर को हम कहीं इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो दूसरा जो पॉइंट आता है कि हम जो स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यदि उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जो लाइव डेटा आप कैप्चर कर रहे हैं किसी भी व्हीकल से फॉर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम, यदि आप अपने सिटी के डेटा मैनेजमेंट के साथ में यदि आप उसको इंटीग्रेट कर दें, तो कहीं ना कहीं आप सिटी के अंदर ट्रैफिक फ्लो को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपको पता रहेगा कि किस रोड पे कहाँ पे कितने व्हीकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, और फ्यूचर प्रेडिक्शंस आप लोगों को दे सकते हैं कि रादर देन यूजिंग दैट रोड, प्लीज ट्राई टू यूज द अनदर रोड बिकॉज वहाँ पे कंजेक्शन है, या इन केस कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया उसी वजह से कहीं पे ट्रैफिक जैम है, और यदि वो डेटा आपके स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक्ड है तो यू कैन अवॉइड दैट कंजेस्टेड रोड जहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से कहीं ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। तो ये एक एडवांटेज हो सकती है। ऐसे ही फ्लीट मैनेजमेंट, जो जितने भी आपके फ्लीट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, दे कैन यूज दिस ड्राइवर ड्राउजीनेस डेटा डिटेक्शन सिस्टम टू शेड्यूल द रूटीन ऑफ द ड्राइवर्स। क्योंकि होता क्या है कि जितने भी ये कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, इन ड्राइवर्स को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता, कई बार वहाँ एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो यदि ड्राइवर ड्राउजीनेस सिस्टम कहीं इन कॉमर्शियल व्हीकल्स में इंस्टॉल हो तो दे कैन प्लान ए प्रॉपर शेड्यूल फॉर रेस्ट एज वेल एज द अदर रेस्टिंग मैकेनिज्म्स फॉर द कॉमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स। तो इससे क्या होगा कि आप काफ़ी कुछ एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सर ने बताई। अगर आप स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये हमें हेल्प करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक तो सेफ ड्राइविंग करने में, मोर ओवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने में, क्योंकि उतने एडवांस अगर हम टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली हम वही प्रेफर करेंगे। लाइक ये जो है ये सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो बहुत अच्छे तरीके से स्मार्ट सिटीज़ को प्लान करने में ये एक चीज़ काम कर सकती है, कारगर साबित हो सकती है। तो सर अब हम डिस्कस करना चाहेंगे द पोटेंशियल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ प्रिवेंटिंग रोड एक्सीडेंट्स इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। तो देखिए, यदि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि यदि आपके नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स रिड्यूस हो जाते हैं तो उसका क्या सीधा क्या फ़ायदा होने वाला है कि आपकी फ्यूल कंजम्पशन आपकी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? बिकॉज जब भी रोड एक्सीडेंट होता है तो ट्रैफिक जैम होता है। ट्रैफिक जैम जब भी होगा तो आप जैम के अंदर फंसेंगे, फ्यूल कंजम्पशन आपका बढ़ेगा। फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा, एमिशंस होंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा। तो इफ़ वी आर एबल टू प्रिवेंट ए प्रोबेबल एक्सीडेंट तो इट विल डायरेक्टली हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल सिचुएशन रहेगी। दूसरा क्या है कि यदि आपके एक्सीडेंट नहीं होते तो व्हीकल का डैमेज नहीं होगा। व्हीकल का डैमेज नहीं होगा तो आपको रिपेयर और रिप्लेसमेंट की जो आपकी नीड है वो कम हो जाएगी। तो उससे जो कंज्यूमेबल आइटम्स जो आपको बनाने पड़ रहे हैं, नए व्हीकल्स आपको जो बनाने पड़ रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो व्हीकल्स के अंदर भी कंज्यूमेबल हैं और आप एक्सीडेंट्स को आप रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो सब चीज़ें इन्वायरमेंट के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यदि हम बात करते हैं तो क्योंकि एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे, और यदि एक आप व्हीकल की बात करते हो तो एक कॉमर्शियल व्हीकल की या एक नॉर्मल व्हीकल की जो लाइफ है 10 से 15 ईयर्स की बड़ी अच्छी लाइफ होती है। और यदि ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन किसी व्हीकल का एक्सीडेंट नहीं होता है तो इट मीन्स उस व्हीकल को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है हमें आगे 10 से 15 सालों में। तो इससे कहीं ना कहीं ये आपका रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर पा रहे हैं। तीसरा क्या है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स का क्या मतलब है कि यदि आपके रोड एक्सीडेंट्स हमारे कम हो गए तो उससे क्या होगा कि आपके मेडिकल इश्यूज जनरेट नहीं हो रहे, ठीक है, आपको मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ रहा, लीगल प्रोसीजर्स में कहीं ना कहीं आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना पड़ रहा, इंश्योरेंस क्लेम्स आपके रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल एंगल है जो कि हमारे सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमें कहीं लेके जाता है कि इफ़ वी कैन प्रिवेंट दी प्रोबेबल एक्सीडेंट्स तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिकली भी और इन्वायरमेंटली भी सेफ रहेंगे। तीसरा क्या है, आपके वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है। कैसे? यदि आपके रोड एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, ड्राउजीनेस नहीं है, इंजरीज नहीं है, फैटिलिटीज़ नहीं है, ड्राइवर्स सेफ हैं, व्हीकल सेफ हैं, तो ऑफ कोर्स यदि किसी ड्राइवर का कोई इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है तो उसको रेस्ट करना पड़ेगा। और पता नहीं कि आफ्टर एक्सीडेंट जब वो रिकवर होके आएगा वो उतनी एफिशिएंसी के साथ में काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो यदि एक्सीडेंट होगा ही नहीं तो ऑफ कोर्स उन ड्राइवर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी। जी जी, बहुत मतलब डिटेल व्यू में आप उस चीज़ को बता रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी कि रोड एक्सीडेंट से सिर्फ ऐसा नहीं है कि जान बचा रहे हैं, रिसोर्सेज बचा रहे हैं, मतलब उसको इनडायरेक्ट वे में आप देखें तो प्रोडक्टिविटी, कंपनी की ग्रोथ, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। फिर आप उसको कितना भी डिटेल व्यू में ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं। रिसोर्सेज का वहाँ पर नुकसान होता है, चाहे आप ट्रैफिक की बात करें या फिर आप कार की रिपेयरिंग की बात करें, तो हर एक चीज़ में वो आपके लिए कारगर साबित होने वाली है ये एक टेक्नोलॉजी। तो सर आपको चैलेंजेस और लिमिटेशंस की हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो इतना ही स्मूथ होता ट्रांजिशन तो अभी तक ये आ चुका होता है 3 लाख या 4 लाख की जो गाड़ी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिमिटेशंस और क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं? हाँ, तो देखिए, इन टेक्नोलॉजी को यदि इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा नहीं है, पीपल आर ट्राइंग, हर कंपनी चाह रही है कि इस तरह के हम सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करें। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि कॉस्ट का,
क्योंकि जब आप कुछ नया सिस्टम आप किसी भी व्हीकल के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट, नंबर 1। दूसरा क्या है कि एक्यूरेसी और फॉल्स पॉजिटिव रेट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि क्योंकि ये सभी टेक्निक सेंसर बेस्ड हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका सिस्टम को जो ट्रेन किया है आपने, वो आपको कभी कभी गलत अलार्म भी आपके लिए दे सकता है। उससे क्या होगा कि ड्राइवर अननेसेसरी पजल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो ये एक सिचुएशन है, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो लोग कर रहे हैं, जो रिसर्च टीम्स हैं वो कर रही हैं, दे आर डेवलपिंग दी मोर एंड मोर बेटर एल्गोरिथम्स सो दैट कि जो आपके ये फॉल्स अलार्म्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता हो। दूसरा क्या है, जब आप पैटर्न को स्टडी कर रहे होते हैं तो हर किसी का यॉर्निंग का पैटर्न, आई ब्लिंक पैटर्न, आई साइज, आपके आईज क्लोज हैं या ओपन हैं, वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन साइज और फेस एक्सप्रेशंस। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने जिस डेटा के ऊपर आपने अपने सिस्टम को ट्रेन किया है वो आपके लिए फिट बैठता हो। तो ये भी एक चैलेंज है। तो इसके लिए जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो काम कर रहे हैं कि इंडिविजुअल ड्राइवर के लिए सिस्टम को ट्रेन किया जाए। तीसरा क्या है, क्योंकि ये सेंसर्स हैं, इनको रेगुलर कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चैलेंज है। कई बार हम लोग मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन नहीं करा पाते एक नॉर्मल व्हीकल की भी। इवन मुझे याद है कई बार हम इंस्ट्रक्शंस होती है कि आप हर 5000 किलोमीटर के बाद में कम से कम एक बार अलाइनमेंट चेक कराइए, बट नॉर्मली वो अलाइनमेंट हम लोग चाह कर भी कई बार अलाइनमेंट नहीं चेक करा पाते। तो ये सिस्टम तो ऐसा है कि इसका तो कैलिब्रेशन एक पीरियड के अंदर पीरियडिकली होना ही चाहिए, जो कि एक चैलेंज है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि ये अभी तक छोटे जो आपके व्हीकल्स हैं उनमें अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एक कारण और है यूजर एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस। यूजर की एक्सेप्टेंस नहीं है, ड्राइवर्स की एक्सेप्टेंस नहीं है, उनको कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर फेथ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। और कोई भी सिस्टम जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक उसको यूज करने वाले लोग उस सिस्टम के लिए कॉन्फिडेंट ना हो। तो मतलब अभी आपने एक पॉइंट रेज किया कि अगर आप अलाइनमेंट तक अपनी गाड़ी का हम लोग चेक नहीं कराते हैं, एंड दैट इज ट्रू, हम नहीं कराते हैं जब तक वो गाड़ी एक दिशा में भागने ना लगे। हाँ। हमें तभी समझ आएगा कि अलाइनमेंट खराब है, अब चलते हैं। जब इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है, सेंसर्स आते हैं, तो सर कैन इट बी अ डिजास्टर अगर हमने टाइम पे उसको अपग्रेड नहीं कराया या सर्विसिंग जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं कराई, तो उसका कोई ड्रॉबैक भी हो सकता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन या गलत पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना? नहीं, इससे डिजास्टर तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि जो एक प्रिवेंटिव होना चाहिए था, सपोज ड्राइवर खुद अपने आप में एक प्रोएक्टिव है, उसको यदि ये है कि हाँ मैं ड्राउजीनेस कंडीशन में जाने वाला हूँ, तो ड्राइवर यदि खुद इस तरह का एक्शन ले ले, वो रेस्ट कर ले, वो रोक ले, वो कहीं अपना फिजिकल एक्सरसाइज कर ले रोक के व्हीकल को, तो वो तो पॉसिबल है। हाँ, इस केस में सब ये हो सकता है कि वो कोई फॉल्स अलार्म जनरेट हो सकता है, और उसका नतीजा ये हो सकता है कि ड्राइवर को पता है कि ये सिस्टम तो अननेसेसरी का फॉल्स अलार्म जनरेट कर रहा है। वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ड्राइवर उससे जैसे खींच जाना, खींच के ऐसा ना हो कि वो सिस्टम को बंद ही कर दे कि आई डोंट वांट दिस सिस्टम, ये बार बार मुझे पजल कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है, मैं तो ठीक सिचुएशन में हूँ, फिर भी ये कह रहा है कि आप ड्राउजी सिचुएशन में जा रहे हो। तो ये कुछ एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं यदि आप कैलिब्रेशन टाइम पे नहीं करा पाते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कुछ इनसाइट्स अगर आप यहाँ पर दे पाए हमें, लाइक कितना बड़ा रोल प्ले करती है वो एक चीज जब आप बात करते हैं ड्राइवर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम की, टू प्रिवेंट दीज ड्राउजी सिचुएशंस एंड टू प्रिवेंट ड्राउजी ड्राइविंग। तो जो एक ड्राइवर को अवेयर और एजुकेट करने की जो ये चीजें हैं, ये कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं? देखिए, ड्राइवर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार जानबूझ के एक्सीडेंट कोई नहीं करना चाहता जी, और लोगों को पता भी नहीं होता कि मैं ड्राउजी सिचुएशन में जा रहा हूँ। बिल्कुल, आप यौन कर रहे होते हैं, आपकी आई ब्लिंक एक प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, लेकिन आपको फिर भी नहीं पता होता कि नहीं ये ड्राउजीनेस सिचुएशन है और आई शुड टेक रेस्ट।
तो इस तरह का एक एजुकेशन प्रोग्राम ड्राइवर्स के लिए होना चाहिए, जिससे कि उनको समझाया जा सके कि ये सिचुएशंस हो सकती हैं, यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है दैट मीन्स आप ड्राउजीनेस सिचुएशन में जा रहे हैं जी। तो ये एक तरीका हो सकता है कि ड्राइवर्स को एजुकेट करें। दूसरा, ड्राइवर्स को कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा, दे शुड अंडरस्टैंड द रिस्क एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, कि यदि आप ड्राउजीनेस सिचुएशन में यदि आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भैया मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, व्हाट आर दी रिस्क, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, यदि मेरे से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके क्या कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं। तो कई बार लोगों को नहीं पता होता, तो यदि इस तरह की एजुकेशन दी जाए और लोगों को ये समझाया जाए कि देखिए लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बिकॉज यदि आप कॉमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर्स की हम बात करते हैं, मैक्सिमम लोगों की बात करते हैं, ट्रक ड्राइवर्स की बात करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं होते। उनको हो सकता है कि लाइफ की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं पता जी। तो उनको ये समझाना पड़ेगा कि आपकी लाइफ तो है ही, लेकिन जिस व्हीकल को आप हिट करने वाले हो उसमें और लोग भी हैं, उनकी लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक एजुकेशन प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा लोगों को। शायद इसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट जो आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि लोगों को अवेयर करें। आप एक्सीडेंट्स यदि होने पे कहीं ना कहीं फाइन का कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि लोगों को कहीं ना कहीं डर रहे। हाँ, बाय हुक और बाय क्रूक कुल मिलाकर लोगों को हमें विद इन ट्रैफिक रूल्स लेकर आना है कि अगर स्पीड लिमिट 80 है तो आप 70 से ऊपर गाड़ी ना चलाएं। वो आपके अंदर गट्स ही ना निकले अंदर से कि मैं इसको 80 तक लेके जाऊं। बिल्कुल। अच्छा, कई बार पीयर इन्फ्लुएंस और सोशल नॉर्म्स भी कहीं ना कहीं मायने रखती हैं। यदि हमें पता है कि कोई ना कोई यदि ड्राइवर है तो जो पीयर प्रेशर होता है, जो समाज का जो प्रेशर होता है, समाज में जो एक आपकी इज्जत बनती है, तो इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो ड्राइविंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो बाकी लोगों को भी लगेगा कि हाँ देखिए उसको समाज के अंदर कितनी अच्छी इज्जत मिल रही है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है लोगों को एजुकेट करने के लिए, जिससे कि वो अपने ड्राइविंग पैटर्न्स को थोड़ा सा बेहतर बना पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने यहाँ रेज किया है। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम अगर हमारे बीच में आ गया तो सोचिए मतलब कौन होगा जिसको नहीं चाहिए। एंड एट द एंड एवरीबॉडी वांट्स अटेंशन। हर इंसान ये चाहता है कि मैं अगर छोटा भी काम कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे अप्रिशिएट करे, कोई ना कोई रिकॉग्नाइज करे। तो अगर इस तरह की चीजें हमारे पास होंगी तो डेफिनेटली हम वैसे ही इस पैटर्न को सुधार सकते हैं। मतलब शायद फिर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की हमें जरूरत ना पड़े, हम खुद से ही उस चीज को उस लेवल पर लेकर आ सकते हैं। तो चलिए सर, अगर अगला सवाल मैं आपसे पूछूं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितना बड़ा मतलब ये ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी जो है कंट्रीब्यूशन अपना देती है इन रिड्यूसिंग फ्यूल कंजम्पशन एंड जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है उसको कम करने में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इसका? हाँ देखिए, जब मैं ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो ये ऑफ कोर्स इसका जो मेन पर्पज है वो एक्सीडेंट्स को रोकना है, प्रिवेंट करना है। तो जब हम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करते हैं बाय डिटेक्टिंग दी ड्राइवर ड्राउजीनेस, तो अल्टीमेटली हम क्या कौन कौन से प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं। ड्राइवर की ड्राउजीनेस को हमने डिटेक्ट कर लिया तो क्या होगा कि अननेसेसरी जो ब्रेकिंग लग रही है वो ब्रेकिंग आपकी नहीं लगेगी। तो ब्रेकिंग नहीं लगेगी तो फ्यूल कंजम्पशन ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी। एक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो उससे जो एक्सीडेंट के कारण लगने वाला ट्रैफिक जैम है वो नहीं होगा। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी कुछ फ्यूल कंज्यूम हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज ट्रैफिक जैम्स विच अकर बिकॉज ऑफ दी एक्सीडेंट्स। दूसरा, यदि आपने ड्राइवर की ड्राउजीनेस को डिटेक्ट किया, एक्सीडेंट्स आपके कम हो गए, व्हीकल्स के अंदर डैमेज नहीं होंगे, उससे व्हीकल के अंदर डैमेज नहीं है तो आपका जो ट्रैफिक जैम है ऑफ कोर्स वो कम हो जाएगा, कंजेशन नहीं होगा, और दैट विल रिजल्ट इनटू दी रिड्यूसिंग द फ्यूल कंजम्पशन। और उससे होगा क्या कि आप काफ़ी कुछ पैसा तो बचाएंगे ही, जो उस ट्रैफिक जैम की वजह से जो एमिशन हो रहा है, जो आप एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वो व्हीकल खड़ा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इग्नाइट तो है,
तो उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं आप रिड्यूस कर पाएंगे। एंड मोर ओवर सर, इंडिया में तो मतलब ये ट्रेंड बन चुका है कि कहीं पर अगर एक्सीडेंट हो जाए तो भीड़ इकट्ठी वहाँ पे हो ही जाती है। बिल्कुल। और वहां पर वो जैम जो लगता है उससे बहुत ज्यादा, अगर आप इसको पूरे पैमाने पर देखिए, क्योंकि देखिए अगेन मैं वही आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हमारे पास हैं, और उसमें अब इतनी ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं, तो सोचिए कितने सारे तमाशे वहां पर लोग देखना चाहते होंगे। और जब यहाँ पर ऐसा मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ तमाशा, दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं वो रोड्स की आपको रियलिटी दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर यही होता है। कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, अननेसेसरी की भीड़ हो जाती है, एंड नॉट एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू हेल्पिंग हिम आउट, ओके। तो वहां पर बस एक ट्रैफिक जैम जैसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, जिससे बहुत सारे फ्यूल जो है वो वहां पर कंजम्पशन होता है उनका, और वेस्ट होते हैं। सर अब मैं कुछ हाइलाइट्स जानना चाहूंगा कुछ रेगुलेशंस के एंड पॉलिसीज के जो एनकरेज करते हो द अडॉप्शन ऑफ ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम, ताकि हम ट्रांसपोर्टेशन को और सस्टेनेबल बना सकें। तो यदि मैं रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ की बात करता हूँ तो देखिए ये रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ कंट्री टू कंट्री और जुडिक्शंस में वेरी करते हैं। ओके। अभी हम इंडियन कंटेक्स्ट में तो बात नहीं करते, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि ये इंश्योर करती हैं कि पीपल शुड फॉलो दी ट्रैफिक रूल्स, और वो बहुत हेवीली फाइन का वहाँ पे प्रावधान है। तो यूरोपियन यूनियन की मैं बात करता हूँ तो उन्होंने कुछ रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, और उन रेगुलेशंस को उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया है। कुछ जगह पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहीं फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, उसको वो कहते हैं कि आवर ऑफ सर्विस। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो आपके कॉमर्शियल ड्राइवर्स हैं उन्होंने नंबर ऑफ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ ड्राइविंग के नंबर ऑफ आवर्स उन्होंने फिक्स कर दिए कि एक कमर्शियल व्हीकल का ड्राइवर इससे ज़्यादा गाड़ी एक बार में ड्राइव नहीं करेगा। तो जो फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, फ्लीट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनके लिए वहाँ पर कंपलसरी है कि कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर को कहीं ना कहीं रेस्ट देना ही है बीच में। तो ये इस तरह का एक रूल उन्होंने बनाया हुआ है जो जिससे कि आपका रोड सेफ्टी कहीं ना कहीं हम इंश्योर कर सकते हैं। कुछ जगह पे रोड सेफ्टी स्ट्रेटजीज कहीं नेशनल और रीजनल लेवल पे भी लोगों ने कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट की हुई हैं, सजेस्ट की हुई हैं। फिर कहीं ना कहीं एक और आता है, हमारे पास में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का अक्रॉस कंट्रीज कहीं ना कहीं ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ISO के थ्रू बन सकते हैं जो कि कारगर साबित हो सकते हैं अक्रॉस कंट्रीज in order to avoid these road accidents। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स या फिर एडवांसमेंट्स की बात करना चाहूँगा इन ड्राइविंग ड्राउजीनेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज, जो हमारे लिसनर्स को पता होनी चाहिए। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जो हमारी जब ये टेक्निक ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन की स्टार्ट हुई थी तो वो सभी टेक्निक सिर्फ एक या दो सेंसर्स को यूज करके हमारे ड्राउजीनेस डिटेक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन यूजर्स के लिए मैं बता दूं कि जो प्रेजेंट में जो टेक्निक्स चल रही हैं वो मल्टीपल सेंसर इंटीग्रेशन उनके अंदर है, वो मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले रही हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द ड्राउजीनेस। तो ये कहीं ना कहीं इससे कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं यूजर का बढ़ेगा। दूसरा, अब ये जो टेक्निक्स हैं ये AI और ML को यूज कर रही हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द पैटर्न। तो इससे क्या है कि जो आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। ओके। नेक्स्ट क्या है कि जब हम अर्लियर डेज की बात करते हैं, मतलब जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो आपको कहीं ना कोई डिवाइस आपको वियर करना पड़ता था। तो कई बार लोग कंफर्टेबल नहीं होते डिवाइस को वियर करने में। तो नाउ इट इज वो उन टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं जिससे कि आपको कोई भी डिवाइस वियर करने की ज़रूरत नहीं है और आपका रियल टाइम फैटिग असेसमेंट आपका हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स ओनली। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी हेल्पफुल है इफ़ इट इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड इन दी व्हीकल्स। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके अनुभव से, किस तरीके से ऑटोमेकर्स और टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस, और इसको हम ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकें इस एक टेक्नोलॉजी को, जिससे रोड एक्सीडेंट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
देखो कहीं ना कहीं जो जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं और जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो यही एक मेजर प्रॉब्लम यही है कि टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है और ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अपना काम कर रहे हैं। वो कहीं एक दूसरे, वो ये नहीं चाहते कि कोई एक दूसरे के फील्ड में कहीं इंटरवीन करे। यदि ये दोनों लोग मिल जाते हैं, R&D ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही हैं और ऑटोमोबाइल, तो जब आपका डिवाइस बन रहा है, जब आपका व्हीकल बन रहा है, तभी ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी बाद में इंटीग्रेट की जाए, नो, पहले से ही प्लान करके यदि आप इंटीग्रेट करें तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और वो पॉसिबल है। सिर्फ दोनों को साथ साथ आना पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये डूएबल है। ओके तो सर अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ कि एथिकल चीज़ों को अगर ध्यान में रखें हम, तो द यूज ऑफ ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम, तो क्या क्या वो प्रिवेसी कंसर्न्स हो सकते हैं, डाटा ब्रीच के चांसेस हैं वहाँ पर, या फॉल्स अलार्म्स, क्या क्या ऐसी चीज़ें हमारे सामने हो सकती हैं? देखिए कहीं ना कहीं ये तो एक वाकया ज़रूर है, जो भी ड्राइवर ड्राउजीनेस सिस्टम है वो आपका डेटा तो कलेक्ट कर रहा है बिल्कुल, और लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक डर होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है। ओके और ये इंश्योर करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी कंपनीज को और ऑटोमोबाइल कंपनीज को कि ड्राइवर की प्राइवेसी को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज ना किया जाए। प्राइवेसी को कहीं ना कहीं एक तवज्जो देने की ज़रूरत है, और वो शायद रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं भी। उसको हम कैसे कर सकते हैं कि जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप मास्क कर दें और बाकी जो विजुअल्स हैं उनके बेसिस पे आप अपने टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं ट्रेन करें। तो दैट कैन बी ए वे कि हम लोगों को बता पाएंगे, देखिए यहाँ पे प्राइवेसी इशू नहीं है आपके लिए, और वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। जी जी, तो सर यहाँ पर अगर मैं एक चीज और इसी सवाल में निकलती है कि अगर हम बात कर रहे हैं डेटा कंसर्न्स की, प्राइवेसी कंसर्न्स की, तो अगर आपके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, आपको कैप्चर वहां पे किया जा रहा है इतना ज्यादा, तो मान के चलिए एक जो कंपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है उनके एंड पर डेटा ब्रीच नहीं हो रहा है, लेकिन अगेन वहां पर कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो गया तो बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ हो सकती है। तो क्या इस एक चीज के ऊपर काम किया जा रहा है, कोई रिसर्च ऐसी हो रही है जो आप बता सके हमें, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उसके लिए बनाई गई है? देखिए कहीं यदि आप डेटा ब्रीच की बात करते हैं तो ये तो हमें एक थ्रेट है ही, लेकिन जो भी लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ब्रीच ना हो, ये जो आपका इंफॉर्मेशन आपका ब्रीच है ये ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट कैन लीड टू डिजास्टर्स। तो जब भी कोई सिस्टम डेवलप किया जाता है तो ये इसका हमेशा ध्यान रखा जाता है कि इस तरह के ब्रीच को आप मिनिमाइज कर पाएं। सर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, impact of driver drowsiness detection system on insurance rates and premiums, like insurance companies की जो policies हैं उनके प्रीमियम्स के ऊपर कितना impact ये चीज डालती है? हाँ देखिए, जब हम पहले भी बात कर रहे थे कि यदि आपके पास में ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है और ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम से हमने इंश्योर कर दिया है कि भाई हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी प्रोएक्टिव है जी। तो इससे क्या होगा कि जो आपके रेट प्रीमियम का जो रेट है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं कहीं ना कहीं बाय सिटिंग विद द इंश्योरेंस कंपनीज। उनको कन्विंस किया जा सकता है कि देखिए वी आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग सच ए टेक्नोलॉजी जिससे कि फ्यूचर में या जो आपके एक्सीडेंट्स के जो चांसेस हैं जी। जो व्हीकल डैमेज के चांसेस हैं उनको काफ़ी हद तक हमने मिनिमाइज किया हुआ है जी। तो दैट कैन रिजल्टेड इनटू द रिड्यूस्ड इंश्योरेंस प्रीमियम्स और अल्टीमेटली उसका कहीं ना कहीं एक आम आदमी को फायदा हो सकता है। तो यानी कि उनकी पॉकेट के ऊपर वही इंश्योरेंस उन्हें थोड़ा सा सस्ता मिलने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि अब वो रोड एक्सीडेंट जो है उसका आंकड़ा थोड़ा कम हो जाएगा और हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो जो प्रीमियम है वो उतने बड़े पैमाने पर हमने बचा लिया उसका अमाउंट, और वहीं पर एट द सेम टाइम उस एक टेक्नोलॉजी में हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको इक्वल कर सकते हैं। हाँ ओके तो सर मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि कुछ ऐसी
इंपॉर्टेंट चीजें आप हमारे साथ डिस्कस कर सके जिनकी वजह से पब्लिक को अवेयर किया जा सके, कुछ कैंपेन्स के माध्यम से या कुछ एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के माध्यम से, ताकि वो इस एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाए और रोड सेफ्टी को प्रमोट हम कर पाए? तो देखिए, लोगों सबसे पहले तो लोगों को एक नॉलेज देनी पड़ेगी। जब भी आप लाइसेंसिंग के लिए जाते हैं तो तब एजुकेट करना पड़ेगा कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ के साथ में फेमिलियर हो जाए, क्योंकि नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कि इस तरह की भी टेक्नोलॉजी कोई एग्जिस्ट करती है जी। और ड्राइवर्स को भी कई बार नहीं पता होता कि टेक्नोलॉजी इंस्टॉल्ड है व्हीकल के अंदर, बट दे डोंट वांट टू यूज इट। तो इस तरह के आपके एजुकेशनल प्रोग्राम्स रन करने पड़ेंगे गवर्नमेंट के थ्रू, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ के थ्रू, जिससे कि लोगों को एजुकेट करके उस टेक्नोलॉजी के फ़ायदों के बारे में यदि आप बता पाएँ तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सर, अगर मैं इस टेक्नोलॉजी को साइड कर देता हूँ तो एक सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजाइन है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है ड्राइवर ड्राउजीनेस को कम करने में एंड रोड सेफ्टी को इंप्रूव करने में, क्योंकि बिकॉज दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। देखिए, यदि मैं बात करूँ कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की, तो यदि आपने ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को प्रॉपरली इंस्टॉल किया है, प्रॉपरली बनाया है, आपको पता है कि आपने ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और जब आपने ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम्स आपके इम्प्लीमेंटेड हैं तो आपको पता है कि आपके एक्सीडेंट्स नहीं होने वाले, उनका जो नंबर है वो बहुत कम हो रहा है, और यदि एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं तो ये काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपका कंजेशन भी ना हो कहीं ना कहीं रोड्स के ऊपर। तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग में। दूसरा क्या है कि सिटी के अंदर जगह जगह पर रेस्ट एरियाज तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम के बाद में ड्राइवर को रेस्ट करने के लिए कहीं जगह मिल जाए। कई बार होता है क्या है कि जो लंबे ड्राइवर्स जो ड्राइव कर रहे होते हैं उनको कहीं प्रॉपर रेस्ट के लिए जगह नहीं मिल पाती, और जिससे वो ड्राउजीनेस को बढ़ावा मिलता है, ड्राउजीनेस को बढ़ावा वो ड्राइव कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। बिल्कुल। तो सर, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कुछ आप हमें डेटा प्रोवाइड कर सकें, कुछ स्टैटिस्टिक्स आप हमें बता सकें जिसमें पता चले हमें कि ड्राइविंग जो ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम है इसने मदद करी है एक्सीडेंट्स को कम करने में या फैटलिटीज को कम करने में। तो जैसे कि मैं पहले भी बात कर रहा था, जिन भी कंपनीज ने ये ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, उन्होंने क्लेम किया है कि बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ड्राइवर्स ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम वो एक्सीडेंट्स को मोर देन 30% तक रिड्यूस कर पाए हैं। और ये तो तब सिचुएशन है जब ये फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है चीज़ें। तो यदि ये ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम हर व्हीकल के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए तो आई एम श्योर कि ये फ्यूचर में आपके एक्सीडेंट्स का जो नंबर है उसको काफ़ी हद तक कम कर देगा। और नॉट ओनली एक्सीडेंट्स, जो फैटेलिटी होती है, जो क्या नाम है, जो डेथ्स हैं, वो नंबर भी बहुत कम हो जाएगा। जी सर, आपके अनुभव के हिसाब से मतलब क्या क्या वो चीजें हो सकती हैं, किन किन चीजों को इस्तेमाल करके इसे एक ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड किया जा सकता है जो लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स के टाइम पे दी जाती है नए ड्राइवर्स को, तो किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को वहां पे मर्ज किया जा सकता है टू एंश्योर सेफर रोड को हम एक सेफ प्लेस बना सके। तो जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि जब आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी में जाते हैं तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी में एक मटेरियल दिया जाता है लर्नर्स को, तो कहीं ना कहीं ये इस तरह के सेफ्टी मेजर्स के बारे में उनके क्यूरिकुलम का पार्ट ही यदि हम इसको बना लें टू एजुकेट द ड्राइवर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ड्राउजी ड्राइविंग, और ड्राउजी ड्राइविंग को आप कैसे पहचान सकते हैं, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज दी जाएँ, उनको सिमुलेशन मशीन्स के थ्रू उनको बताया जाए और उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए कि देखिए हाउ द सिस्टम कैन डिटेक्ट द ड्राउजीनेस सिचुएशंस। तो वो इस तरह के आपके एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमारे हो सकते हैं जिससे कि जितने भी लोग नए लाइसेंसिंग के लिए जा रहे हैं वो, और जिनके पास में ऑलरेडी लाइसेंस है, दे शुड बी एडवाइज टू रीलर्न द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम। तो कहीं ना कहीं उनको भी वो लिटरेचर दिया जाए जिससे कि वो सिस्टम को समझ पाएँ।
तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। सो अवेयरनेस इज द की, मतलब लोगों को अगर जागरूक करेंगे या किसी भी माध्यम से, तो वो चीज़ बहुत इजीली स्मूथली हम उसको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना सकते हैं और उसी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सर मेरा आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा कि अगर आप फ्यूचर की तरफ देखते हैं, लाइक आप क्या पोटेंशियल देखते हैं फॉर ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, ताकि हम फ्यूचर को और अच्छे से, मतलब जो रोड सेफ्टी है उसको और एनहेंस कर सकें और सस्टेनेबिलिटी को और बढ़ावा हम दे सकें फ्यूचर, क्या पोटेंशियल है इस टेक्नोलॉजी? तो जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था को, तो जो हमारे सेंसर टेक्नोलॉजी है, एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल सोर्सेज से डेटा ले रहे हैं यूजर का, तो उन सेंसर्स को की जो डिज़ाइन है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपके जो ऑटोमेटिक कोलिजन सिस्टम्स है उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है आपके ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम के साथ में जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम्स हैं, जो मॉडल्स हैं, उनको और बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे कि वो जो फॉल्स अलार्म पहले जनरेट हो रहे थे वो फॉल्स अलार्म ना जनरेट हो। दूसरा, जो ड्राइवर्स हैं उनको यदि पर्सनल फीडबैक आप दें तो उनको ये पता रहेगा कि मेरी जो ड्राइविंग थी उसको कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं और आप सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर सर ने रेज किया कि अगर इस चीज को आप उस एक स्टेज पर ले जाते हैं जहाँ पर आप एक ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर रहे हैं, जहाँ पर उसको आप देख रहे हैं कि भाई आप इस लायक हैं या नहीं है, और उस पैटर्न के हिसाब से उन्हें बताया जा सके, फीडबैक दिया जा सके कि सर आपकी ड्राइविंग में ये फ्लॉज है, मतलब ये चांसेस हैं कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए आपको इनको फिक्स कर लीजिए। तो शायद हम एक ड्राइवर ट्रेनिंग को भी इससे बहुत अच्छे तरीके से ऐसा बना सकते हैं कि हमारे पास अच्छे ड्राइवर्स जो हैं उन्हीं को डीएल मिले, बिल्कुल, जो उन प्रॉपर रूल्स के साथ और प्रॉपर सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए गाड़ी को चला पाए। तो सर क्या इस टेक्नोलॉजी में ऐसा हो सकता है आगे जाके आप देख रहे हैं फ्यूचर में कि अगर किसी कोई इंसान ड्रिंक करके बैठा हुआ है तो वो सेंस कर पाए और गाड़ी स्टार्ट ही ना हो या मूव ही ना हो? हाँ, वो इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव अगेन एक बहुत बड़ा कॉज है जो रोड एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ पर होती हैं, बट ये ड्राउजीनेस से उसको आइडेंटिफाई करेगा, बट वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक बाद का स्टेज होगा, लाइक 2 मिनट या 5 मिनट के बाद जब वो उस गाड़ी को मूव करेगा ड्राइवर, देन दिस एआई विल एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स कि किस तरीके से वो इंसान जो है, ड्राइवर जो है, वो पैटर्न्स अपने शो कर रहा है वहाँ पे। नहीं, इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं तो जो सेंसर्स आपके सामने लगे हुए हैं वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करते ही कहीं ना कहीं एनालाइज कर लें कि यू आर नॉट इन पोजीशन टू ड्राइव, और वो आपका ब्रेकिंग सिस्टम वहां से उसको अलाउ ना करे आपको, आपकी गाड़ी को इग्नाइट या मूवमेंट के लिए। तो वो इस तरह की टेक्नोलॉजीज पे काम किया जा सकता है। सर कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने ना पूछा हो, कोई ऐसी चीज हो, कोई पॉइंट हो जो आप चाहते हो कि लिसनर्स तक पहुंचे, सो प्लीज फील फ्री। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी, आपने काफ़ी गहराई से हमारी बातचीत हुई है, और हो सकता है कि श्रोताओं ने उसका कहीं ना कहीं आनंद भी उठाया होगा, और कुछ लोगों को ये लगता भी होगा कि इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ड्राइवर का सजग रहना बहुत ज़रूरी है, और लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ को कहीं ना कहीं ये ध्यान देना होगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को लाइसेंस दिए जाएं दोज हु एक्चुअली नो हाउ टू ड्राइव। देखिए रोड पर जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हमें उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहां पर हम खुद को ट्रबल में पाते हैं। आपको अगर फील हो रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपकी आईज में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ स्वेलिंग टाइप आपको फील हो रही है, नींद आ रही है, जस्ट स्टे देयर, एक छोटा सा हॉल्ट दे दीजिए अपनी गाड़ी को। हमारे बीच में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, खासतौर पर अपने इधर की मेंटालिटी की बात करूं, हम लोग उसको खींचते हमें लगता है 1 घंटे की तो बात है, फिर घर जाके आराम से सो जाएंगे। बट आप ये सोचिए उस 1 घंटे में हम कितने बड़े लेवल पर नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं, खुद को भी और बाकी लोगों को भी। तो एक ये मेंटालिटी इसको चेंज करने की जरूरत है। हालांकि बदलाव देखने को मिल रहा है, हमारे पास 5 स्टार रेटेड कार्स हैं, अब लोग जाते हैं तो वहाँ शोरूम में घुसने के बाद पूछते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी सेफ है। तो ये चीज नहीं आ रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये एक टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आ जाए, मैंडेटरी हमारे बीच में हो जाएगी, अगर वो है तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं। सो थैंक यू सो मच सुरेश सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट को हमने यहाँ पे एड्रेस किया, क्योंकि हम यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी को एड्रेस कर रहे हैं, एंड सस्टेनेबिलिटी इज ऑल अबाउट हाउ टू सस्टेन हेयर, हम जीवन को कैसे यहाँ पर सुरक्षित कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं।
So thank you Sagar for giving me this opportunity. सर इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर। सो आप सभी दोस्तों का, आप सभी श्रोतागणों का, लिसनर्स का शुक्रिया। आशा करता हूं कि आप लोगों तक वो हम चीजें डिलीवर कर पाए जो हम यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। बढ़ावा हम सस्टेनेबिलिटी को दे रहे हैं, लेकिन सारे एस्पेक्ट्स हम वहां पर कवर कर रहे हैं। अभी हमने इनोवेशन में एक चीज कवर करी, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम, और बहुत ही मतलब उसकी रूट्स तक जाके हम उसकी चीजों को निकाल के लाने की कोशिश की हमने। आशा करते हो हम लोग निकाल पाए। और एक चीज बताना चाहता हूं, जब तक वो टेक्नोलॉजी हर इंसान की गाड़ी में नहीं पहुंच रही है, तब तक वही कुछ बेसिक चीजें जो वो टेक्नोलॉजी कर रही है वो आप खुद कर लीजिए। अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए, अपने चीजों को देख लीजिए कि आप सही में फील कर रहे हैं, अच्छा आप उस पोजीशन में हैं कि आप उस गाड़ी को ड्राइव कर सकें। क्योंकि आपकी लाइफ से ज्यादा कीमती, उससे ज्यादा प्रेशियस इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई है, अगर लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है लाइफ इटसेल्फ। तो उस लाइफ का ध्यान रखिए, और उसी को बढ़ावा देते हुए हम यहाँ पर 150 घंटों का ये लॉन्गेस्ट लाइव शो कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू सो मच।